अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे प्यारे वीवर्स, आज जो जूस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये है तो अनार का, और इसमें जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो भी आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। और इसको 15 दिन पीने के बाद आपका कलर इतना फेयर हो जाएगा कि आप खुद से हैरान रह जाएंगे। और ये इतना फ्रेश कलर इसका किस तरह से आए, ये भी टिप आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि इसी तरह का फ्रेश कलर आपके जूस का भी आया या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने रेड वाला अनार लेना है जो थोड़ा सा खट्टा होता है, क्योंकि जूस जो है वो खट्टे का ही मज़े का होता है। उसको वॉश करने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है और आप देख सकते हैं कि इसका मैं किस तरह से कट लगा रही हूँ। मेरी नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिल सके। और मेरे पुराने व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि इसका कलर जो है वो फुल रेड अंदर से नहीं निकला और इसका जूस जो है वो फुल रेड नहीं बनेगा। तो उसके लिए मैं जो स्पेशल टिप आपको देने वाली हूँ वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। और अगला काम व्यूअर्स हमने क्या करना है, ये इसमें जो छिलके वगैरह होते हैं वो अच्छे से साफ़ कर लेने और इसको अच्छे से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद इसको डालेंगे एक ब्लेंडर जग में। जग में डालने के बाद अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है चीनी। और चीनी आपने थोड़ी सी इसमें कम ऐड करनी है, ज़्यादा मीठा इसको नहीं करना। और इसमें जाएगा सफ़ेद नमक, और सफ़ेद नमक के साथ ही अगली चीज़ इसमें जो जाएगी वो है काला नमक। काला नमक इसमें इतना मज़े का टेस्ट लाता है। और इसमें पानी हमने सिर्फ आधा कप ऐड करना, वो भी नॉर्मल वाला, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। और इधर आप देख सकते हैं कि इसके जो है वो इसमें जो सीड्स वगैरह वो रिमूव कर दिए हैं और इसका कलर कितना बेमज़ा आया है। तो इसका अगला काम जो मैंने किया, इसको छान लिया है बारीक छलनी से। और बारीक छलनी से छानने के बाद इसमें मैंने एक छोटा सा चुकंदर का टुकड़ा ऐड कर दिया था, जिससे इसका कलर फ्रेश आ गया। और अगर आपके पास चुकंदर का टुकड़ा नहीं है तो इसमें आप रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।